आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा कह सकते हैं मेंस के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। प्रीवियस प्रश्न की जो आप लोगों की मांग थी, 6 मार्च का आज पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं, ट्रिक के साथ कराने वाले हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, सोचने की क्षमता, ऑप्शन से कैसे प्रश्न किए जाती है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे ताकि कम समय में, और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं भी बन रहा है तो आप ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो पहली बार यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रोफेशनल एग्जाम का ये आपको लोगो दिख रहा होगा, MPPEB 6 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट ये पेपर है आपका। तो देख लीजिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं सीधा सीधा। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न नंबर 31 दिख रहा है, प्रश्न नंबर 31 दिख रहा है, योग का पता करिए। तो देखिए जब हमने आप लोगों को कहा जब और लगी हो तो इसका मतलब होता प्लस, और जब नीचे की संख्या जैसे मान लीजिए 4/5 प्लस 9/4 है, तो जब ऐसा सवाल मिल जाए जब बेस समान हो तो नीचे की ज्यों लिख देते हैं, ऊपर की जोड़ देते हैं। तो 9 5 कितने होते, 14। अगर कटे तो काट देते हैं, 2 से काटा 7, 2 से काटा 4। तो इसी तरीके से इस प्रश्न को करते हैं। तो देखो यहाँ से बेस समान है, तो बेस जैसे ही हम समान देखा है तो नीचे तो लिख देंगे 8 9 9 और 8, ये लिख दिया हमने। आगे देखो, अब देखो इनको जोड़ लेते हैं। जैसे ही हमने इनको जोड़ा, देखो अब पहले तो ये देखो तुम्हारी अगर जोड़ेंगे तो देखो, अगर यहाँ देख रहेंगे इन्हें जोड़ेंगे, देखो 5687 और 6546। अगर थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, अगर आप लोगों को दिखने में अगर समस्या आए तो देखो, तो हम जैसे ही जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो लगभग ये कह सकते हैं कि 12,000 के आसपास होंगे। तो ऑप्शन में देखो, ये पहले में देखो 1293 है तो पहला ऑप्शन काट देते हैं, दूसरे में 1611 है काट देते हैं, देखो ऑप्शन से उड़ाते हैं। अब यहाँ देखो ये तीसरे में 7,000 है, इसे उड़ा देते, देखो 12,233 है, तो ऑप्शन यही वाला हो जाएगा आपका करेक्ट। तो बिना सॉल्व करे आप इस तरीके के प्रश्न को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक टीवी की कीमत का 96%, कह रहे हैं कि एक टीवी की कीमत का 96% कह रहे हैं, ये यहाँ ऐसा साइन लगा होगा, यहाँ ऐसा 10,464 है। तो देखो 10,464 कह रहे हैं 96% का। तो आपसे पूछ रहा है इसकी कुल लागत, तो ये 96 का है तो कुल लागत कितनी होती है, 100 होती है। इसे हम काटेंगे, इसे काट लेते हैं। जैसे ही हम इसे काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे काटेंगे तो ये लगभग आपका 109 बार हो जाएगा। तो 10,900 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में मिला लेते कौन सी में है। जैसे ही हमने इसे मिलाया तो ये ऑप्शन बन गया आपका 10,900, ये आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्न को आपको उड़ाना है। अगला प्रश्न फिर से देखो, बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न है। कह रहे हैं एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क 950 कह रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि घटाकर कितना है, 760 है। तो अब आपको बताना है कि उस उत्पाद शुल्क में कमी प्रतिशत। तो देखो यहाँ से हम घटा लेते हैं, घटाएंगे तो देखो 0, 6 गई 5 में से, तो ये 15 में से 9, और ये कहाँ से लेके 8, ये 190/950 गुड़ा कह रहे हैं 100। रियल वैल्यू को नीचे ले जाते हैं, 0 से 0, 19 पंजे होते हैं 95, 5 से काटेंगे तो आंसर कितना हो गया, 20% हो गया। तो यहाँ से 20% दिख रहा है आपको, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, कह रहे हैं कि औसत ज्ञात करो। चलिए औसत ज्ञात कर लेते हैं। ये देखो अच्छा सवाल है, माइनस प्लस आपको अक्सर ज़्यादा आप लोग ऐसे देखो 3 प्लस, यहाँ से हम सीधा, वैसे तो सभी को हम जोड़ते हैं, यहाँ देखो माइनस के 7 कह रहे हैं, ठीक है, प्लस 6 प्लस 12 प्लस माइनस के 2 बटा जितनी संख्या होती है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दें। माइनस माइनस की संख्या देखो, माइनस के 7 माइनस के 2 हो गए 9, 9 घटाएंगे देखो 6 और 3 होगा, इनमें से इनको घटा देते। तो अब बचे कितने, 12। अब 12 में भाग दे देंगे हम 5 का, 5 दूनी 10, 5 को 20 पॉइंट बढ़ा के। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि 2.4 आंसर हो जाएगा करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं 35 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि 6 + 13 + 17 + 21 + 23 बटा कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 5। तो देखो इन्हें जोड़ेंगे अपन, कैसे जोड़ेंगे? 17 और इन्हें जोड़ लेते 13, 30 हो गए, 30 हो गए, ठीक है। अब देखो यही है तुम्हारी 6 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 21 हो गई, 23 हो गई, ठीक है। और इन्हें जोड़ेंगे तो ये तुम्हारे हो गए 21 और 23 हो गए तुम्हारे, ये हो जाएंगे 44, 44 से 6 हो जाएंगे 50 और 30 हो गए 80, 80 बटा 5, 5 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 16। तो आंसर कितना हो गया? 16 आंसर पहला ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको करना है। आगे देखो कह रहे हैं कि पहली 5 सम संख्याओं का औसत। जब पहली 5 सम संख्या बोले, चाहे 10 बोले, चाहे सम संख्या का बोले औसत, तो n + 1 जोड़ देना, वही आंसर होता है। तो कितनी है? 5, 5 में 1 जोड़ दो, कितना आंसर हो गया? 6 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से? 6। अगर बोल देते कि पहली 7 संख्या, तो आप क्या करते? 7 में 1 जोड़ देते, तो आंसर कितना हो जाता? 8 हो जाता। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 5 घटनाओं का औसत कह रहे हैं 66 है। मतलब 5 संख्याओं कह सकते हैं, 5 × 66 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, 66 × 5, जैसा आपको सरल लगे, ठीक है। कह रहा है कि पहली 2 घटनाओं का कितना कह रहा है? 70 है। तो पहली 2 का ये कह रहा है। तो कह रहा है तीसरी संख्या और कह रहा है 2 घटनाओं का 65 है। तो देखो 65 × 2 कर लो। तो देखो 5 का गुणा करेंगे, 5 × 6 = 30, हासिल आई कितनी? 30, 5 × 6 = 30 और 3 हो गए 33, ठीक है। आगे देखो, यहाँ देखो 70 दूनी 140, यहाँ देखो 65 दूनी होते हैं 130, यहाँ घट जोड़ लो 0 7 270, 270 यहाँ से माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करेंगे तो देखो 0 से 0 7 गए, 13 में से तो कितने बचे? 6। आंसर हो गया आपका 60। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया 60। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर कह रहे हैं 38। 38 कह रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु कह रहा है कि 20 वर्ष है। तो देखो 3 लड़कों की टोटल कितनी हो जाएगी? 20 गुणा करेंगे तो टोटल हो गई 60। टोटल लड़के कितने? देखो 2:3:5 है। तो टोटल जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8 और 2 10। छोटे लड़के जिसका छोटा अनुपात वो छोटा है 2, 0 से 0 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, आंसर हो जाएगा 12। 12 ऑप्शन में देख लेते कहाँ है। तो देखिए 12 आंसर हो गया आपका नीचे जाके डी ऑप्शन। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39। देखो औसत के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। अगला देखो, एक फुटबॉल टीम में 20 खिलाड़ियों की औसत है 24। तो देखो 24 × 20 कर लो, ठीक है। तो देखो 24 दूनी 48, सॉरी 24 दूनी 48, 480 हो गया टोटल। कह रहे 8 का औसत है 21। तो देखो 8 × 21 × 8 कर लेते हैं, 8 × 8, 8 दूनी 16, ठीक है। कह रहा है कि शेष 12 का बता दो। चलो घटा लेते हैं। देखो यहाँ से ये घटाएंगे तो देखो कितना बचा? 8 गए 10 में से 2, ठीक है। 6 1 7 हो गए तो 1, फिर यहाँ से देखो 1 गए 312, बचे कितने? 12। तो देखो 12 दूनी कितने हो गए? 24, ठीक है। 12 दूनी कितने हो गए? 24। 24 घटा लेते हैं तो 7, 12 छंगे 72, 26 आंसर हो गया आपका करेक्ट। तो आंसर कितना हो गया? 26 आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 26 से विभाज्य है? तो देखो इस तरीके के प्रश्न को आप या तो 26 का पहाड़ा जानते तो ठीक है, नहीं इसको क्या करो 2 और 13 में तोड़ लो। या तो 13 का पहाड़ा जानते हो या 13 की ट्रिक जानते हो, ट्रिक भी बता देंगे। देखो पहला ऑप्शन 13, देखो 2 का यह है कि पीछे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये संख्या हो तो 2 से। तो देखो ये वाले ऑप्शन, ये वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, और डी वाले में देखो पीछे 5 में नहीं जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाए ख़त्म। अब बचते हैं, अब शुरू करते हैं। 13 की ट्रिक ये है, या तो आप 13 का पहाड़े जानते हो, नहीं जानते हो तो देखो इस संख्या को उठाओ, 8 4 6,
पीछे वाली संख्या को क्या करो, 4 का गुणा कर दो। 4 का गुणा करेंगे तो बची कितनी है, 84, अलग उठा लो। तो 6 चौको 24 घटाओ, 24 घटाए 0, और ये दो गए तो कितने बचे, 60। 13 का नियम ये कहता है कि या तो शून्य आ जाए या 13 से भाग वाली संख्या आ जाए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। अब देखो दूसरी संख्या उठाते हैं अपन, यहीं से देखो चेक करते हैं। बी ऑप्शन 754, 754। तो यहाँ से हमने 4 में 4 का गुणा करो, बचे कितने, 75। 4 चुक 16, 16 घटाओ तो ये बचे 9, और एक हासिल के दो गए तो ये बचे कितने, 16। 4 चुक 16, तो यहाँ से तुमने ये 2 घटाए, ये बचे 59। 59 में नहीं जा रहा भाग है। चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 754, पीछे वाली संख्या ली, 4 गुणा 4 किया तो कितना आ गया, 16। 16 को घटाएंगे तो ये बचे 9। ये वाली ट्रिक यहाँ तो नहीं लग रही, तो चलो सीधा सीधा चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का भाग चेक कर लें। 13 पंजे 65, 65 5 बार गया तो 65 घटाएंगे तो ये कितना बचा तुम्हारा, 104 बचा। 13 पंजे 65, 13 छंगे 78, 13 सत्तर 51, 13 अट्ठे 104, तो ये बी वाला हो जाएगा 754। चलिए 13 की ट्रिक मैं आपको अच्छे से एक बार दोबारा बता दूंगा, कोई नहीं यहाँ नहीं लग रही है, उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो मैं देख के बता दूंगा। तो दोस्तों ये थे तुम्हारे कितने हो गए प्रश्न, 10 प्रश्न हो गए। आज के वीडियो में मैंने मात्र 10 प्रश्न। अगर आपको लगता है कि सारे वीडियो ऐसी ट्रिक के साथ लेके आओ सर, तो मैं पूरा ही 30 प्रश्न की लेकर आऊँगा। आप लोगों को थोड़ी मदद करनी होगी, वीडियो शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। थैंक यू।